जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आपने सुना होगा ना किसी की लॉटरी निकल गई, शोर शराबा मच गया, हंगामा हो गया। लॉटरी हर किसी की नहीं निकलती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इस लॉटरी के लिए। अच्छा वैसे मेरी अम्मी के बड़े बॉन्ड्स निकलते थे भाई। कभी अम्मी का फ़ोन आता था, निदा पता है क्या मेरा ना 50,000 का बॉन्ड निकल आया है। यानी कि मतलब लाइक थोड़े थोड़े पैसों के निकलते थे, लेकिन मम्मा के बहुत बाकी बॉन्ड्स निकलते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि उनके हाथ से मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बॉन्ड ख़रीदे। कोई 45,000 वाले बॉन्ड्स थे और मैंने ख़रीदे थे कोई 4 लाख रुपए के बॉन्ड्स। हाँ, आपको पता ही क्या हुआ, पहली दफ़ा ख़रीदने में ही मेरा 5 लाख का बॉन्ड निकल आया। यानी कि 45,000 से मुझे 5 लाख रुपए का बॉन्ड मिला। और मैंने कहा अम्मी आप तो बड़ी मुबारक है मेरे लिए। कभी होता है ना किसी के हाथों से, तो लाइक ज़िंदगी में मेरी इतनी ही बड़ी लॉटरी निकली है, बस 5 लाख से ऊपर नहीं निकली। लेकिन खैर आपको पता है लोगों की कैसी कैसी लॉटरियाँ निकलती हैं। मैं तो अपनी आंखों से देखा है। हम जब जर्मनी में रहते थे तो वहाँ एक लॉटरी होती थी, लोटो उसका नाम था, और वो इतने सारे लोगों की निकल रही होती थी। लोग रेगुलरली वो लॉटरी ख़रीदते थे। एक ट्रेंड, एक फ़ैशन था लॉटरी ख़रीदने का, और वो हर हफ्ते लॉटरी निकाला करते थे। इतने सारे लोग खुश होकर, वो थोड़े पैसे भी मिलते थे। पूरी लोटो में क्या होता था कि दाने होते थे, 7 दाने। उन 7 दानों में से अगर आपके 2-3 दाने भी मैच हो जाते थे, नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स, तो भी आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। और जिसके साथों साथ मैच होते थे उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो इस तरह मैंने वो लॉटरी का जो खुशी है मिलने की, वो बहुत बचपन में बड़ी देखी है अपनी। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको एक ऐसी लॉटरी दिखाने वाली हूँ, हादसाती लॉटरी कह सकते हैं, जो आपने ख़रीदा भी ना हो, लॉटरी का टिकट भी ना ख़रीदा और फिर भी आपके जैकपॉट लग जाए, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होता है। आइए जो पहला जैकपॉट कैसे लगा, किसका लगा, ये जानने के लिए आप मेरा पैकेज देखिए। कपड़ों पर चाय या खाने के धब्बे लग जाना आम सी बात है, लेकिन स्टेला लाइबेक नामी खातून के पैरों पर जब गर्मा गर्म कॉफी गिरी तो उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल कर रह गई। एक रोज जब स्टेला अपने पोते के साथ सफर कर रही थीं, तो उन्होंने गाड़ी में बैठकर कॉफी पीने का सोचा, लेकिन जब कॉफी आई तो वो गर्म होने की वजह से उनके पैरों पर छलक गई। इसके नतीजे में उनका 16% जिस्म झुलस गया। इस हादसे के बायस स्टेला को 2 साल बिस्तर पर गुजारने पड़े। मुकम्मल सेहतियाबी के बाद स्टेला ने उस ब्रांड पर केस कर दिया और अदालत में बताया कि उनकी गर्मा गर्म कॉफी बेचने की पॉलिसी की वजह से आज उन्हें अजियत का सामना करना पड़ा है। लिहाजा उन्हें $20,000 अदा किए जाएं और अपनी पॉलिसी को भी तब्दील किया जाए। इसके जवाब में उन्हें सिर्फ $9,000 की पेशकश की गई और कोर्ट में झूठ बोला गया कि स्टेला खुद गाड़ी चला रही थीं। इस वजह से उनके साथ ये हादसा पेश आया। लेकिन स्टेला के वकील ने माहिराना तरीके से इस झूठ को बेनकाब किया और नतीजतन अदालत ने यह फैसला किया कि वो कंपनी स्टेला को $27 लाख अदा करेगी, जो आज पाकिस्तानी रुपयों में 40 करोड़ रुपए बनते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको नहीं पता होता कि कब आपकी किस्मत जो है आपका साथ देने वाली है। तो इसलिए ज़िंदगी से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अरे भाई हैं, करोड़पति बना दिया एक कॉफ़ी गिरने ने, और 2 साल बिस्तर पे पड़ने से। इंसान उस वक्त ये सोच रहा होगा, जब वो बिस्तर पे पड़ी होंगी तो वो ये सोची होगी कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी तो अब शुरू होगी, उनकी बच्चों की ज़िंदगी तो अब शुरू होने वाली है। वैसे हर किसी को ज़िंदगी में खुशी पैसों से नहीं मिलती, ये बात तो तय है। क्योंकि जब आप ये पैकेज जो मैं अब दिखाने वाली हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर घर आई जो लक्ष्मी कहते हैं, जो पैसे कहते हैं, उसको भी कोई धक्का दे दे तो वो यही शख्स होगा, अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने असूलों की वजह से। आइए देखते हैं।
अक्सर लोगों को नायाब चीजें जमा करने का शौक होता है, जिसको वो हासिल करना ही चाहते हैं। 33 साला केविन की जिंदगी भी इस ही शौक में बदल कर रह गई, जब वो एक दिन मामूल के मुताबिक जॉब से वापसी पर डायमंड स्टेट पार्क में कीमती पत्थरों की तलाश कर रहे थे कि अचानक उन्हें सूरज की रोशनी में एक चमकता हुआ काले रंग का पत्थर दिखा, जिसको उन्होंने उठा लिया। इस पत्थर की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये एक कीमती काला हीरा है, जिसकी कीमत $2.5 लाख है। जब ये बात डायमंड स्टेट पार्क वालों तक पहुंची तो इन्हें बहुत ऑफर्स की गईं, लेकिन इन तमाम ऑफर्स को केविन ने ठुकरा दिया और इस कीमती हीरे को फरोख्त करने से मना कर दिया और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल की गर्ज से उसे संभाल कर रख लिया। वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये तो था वो शख्स जिसने पैसों को अहमियत नहीं दी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नसीब से, वो तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो ज़रा भी ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद सकें, लेकिन उनको नसीब से या तो विरसे में आबा और अजदाद की तरफ से ज़मीनें मिल जाती हैं और उनकी जो है ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है, या ये जो मैं आपको पैकेज दिखाने वाली हूँ अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, और आपने ऐसा सोचा भी नहीं होता कि आपके साथ हो जाएगा। आप अच्छा करने की सोचते हैं, आपके साथ अल्लाह ताला उससे भी अच्छा कर देते हैं। आइए दिखाती हूँ आपको ये पैकेज। इंसान किसी बात का अज़्म कर ले तो वो चीज हासिल करके ही रहता है। इसकी मिसाल यादेव मौलाई नामी शख्स की है। इस शख्स की रिहाइश दुनिया के सबसे बड़े दरियाई जजीरे के पास है, लेकिन जब यादेव ने देखा कि उसका इलाका बंजर बनता जा रहा है और नायाब जानवर भी मरते जा रहे हैं, तो उसने अपने इलाके के लिए कुछ करने का सोचा। पुरअज़म यादेव ने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी और शुरू में 20 बांस के पौधे लगाकर अपने काम का आगाज किया, जिस पर दूसरे लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। इस काम के लिए यादेव ने अपनी पढ़ाई भी रोक दी। वो लगातार 38 साल तक पौधे लगाते रहे और ये जजीरा देखते ही देखते एक हरे भरे जंगल में तब्दील होकर रह गया। यहाँ अब दुनिया के नायाब तरीन परिंदे और जानवर रहते हैं, जबकि ये इलाका 13 से ज़ायद एकड़ पर मुहित है। हुकूमत ने यादेव से राब्ता किया और मजीद इस तरह के कामों के लिए इनको जिम्मेदारी भी सौंपी। यादेव की कहानी पर अब फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा रही हैं। हाँ जी, वैसे ऐसा भी होता है, अगर लड़के का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, लड़की बड़ी पढ़ी लिखी प्यारी, उसको पूरा पैकेज मिल जाता है, तो उसको ये कहा जाता है अरे भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। और लड़की के साथ भी वाइस वर्सा ऐसा होता है, अच्छा ख़ानदान, अच्छा लड़का, ज़रा हैंडसम भी हो, अच्छा कमाता भी हो, ख़ानदान भी अच्छा हो, तो सहेलियाँ और कज़न सब ये कहती भाई आपकी तो लॉटरी लग गई है। तो जनाब, आज के शो में किसकी लॉटरी लगी है ये हम जान पाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसकी खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जो इतने सालों से आपको आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी मुश्किलात को हल कर रही है, ज़ीरो बजट आपको बता के कि भाई ये ज़ीरो बजट से भी आपके मसाइल हल हो सकते हैं। और ना सिर्फ आपकी बल्कि मेरी भी वो पड़ोसी हैं, तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ, अच्छा सुने मच्छर नहीं जा रहे, क्या करूँ, क्या सुने पेट ख़राब हो गया बच्चे का, क्या करूँ, हैं सुने यासिर की खांसी नहीं जा रही, मतलब के लायक सही है। वो पड़ोसी की खुशी होगी तो उनकी खुशी सेलिब्रेट करना तो मेरा फ़र्ज़ है, और साथ वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आपकी भी पड़ोसी जैसी हैं, आपकी भी अपने ख़ानदान जैसी हैं, क्योंकि आपके मसाइल का वो हल करती हैं। कुछ क्लू दूँ या नहीं दूँ, इंतज़ार करें किसकी है आज ढोल की, किसकी खुशी सेलिब्रेट हो रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बड़े दिनों बाद ये गैस करें एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी सरप्राइज ये है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो जो मेरे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ, और फिर आपके लिए सरप्राइज कि आज हम किसकी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी वो जो है ना जिनकी खुशी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे पास रानी आपा हैं बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज फुल जो है ढोलकी में आप शामिल होने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल सही है। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर आयशा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मैंने कहा ये हमारा जो वो एक फैमिली बनी हुई है ना, एक साथ आप लोग आते हैं और इंफॉर्मेटिव शो होते हैं तो एक साथ नजर आ रहे होते हैं। आज इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा मस्ती भी है, मज़ा भी है, क्योंकि वही हमने इकट्ठे इतने दिन गुजारे हैं। बिल्कुल ना,
और हमारे साथ है शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये तो ठीक क्या है? हो रहा है, आप पतली हो रही है, मैं मोटी हो रही हूँ, मतलब नहीं नहीं, आप लोगों को लग डाइट रही होगी, लेकिन चाहिए। मुझे तो आप माशाल्लाह स्मार्ट लगे। नहीं, लोगों को नहीं, क्योंकि टीवी पे कुछ और नजर आ रहा होता है, देखने से कुछ और नजर आ रहा होता थोड़ा है। वजन ज्यादा तो लगता बस आपकी जो चीजें ना आप जिस तरह फॉलो करती हैं, मैं भी आपको फॉलो करती मैं तो अभी कुछ नहीं फॉलो करी, मैं तो अभी सब खा रही हूँ। कल मैंने रात को आइसक्रीम भी खाई। हूँ। तो कभी कभार होता है आपका, महीने में एक बार होता है, तो आप आप भी कर बहुत लेते हैं। चीटिंग करी हूँ आजकल मैं। डॉक्टर उमेरा आइल, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक-ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम सब मिलकर ये जो हमने थोड़ी सजावट की है, खुशी सेलिब्रेट करें हमारी एक बहुत ही प्यारी एक्सपर्ट की, जो हमेशा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं, हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं। उनकी एक इकलौती बेटी है और वो नाजों से पली हुई बेटी जो है, उसकी माशाल्लाह बात पक्की, निकाह तय हो गया। और जब वो निकाह तय हुआ तो हमने कहा कि भाई रुखसती में तो अभी टाइम है, लेकिन एक ढोलकी तो मैके वालों की तरफ से होनी चाहिए ना। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर बिल्किस अपनी बहुत ही प्यारी सी सारा, लाडली सी सारा की ढोलकी में। ये मुबारक, बहुत नमस्कार। ये देखो, इसको अगर मैं पुराने प्रोग्राम्स दिखाऊं ना, तो ये छोटी, अभी भी छोटी सी है। अब ये वो पुराना वक्त वापस आ गया कि छोटी छोटी उम्रों में जल्दी से हाथ पीले कर दो बच्चियों के। तो डॉक्टर बिल्किस ने यही काम किया है सारा का, माशाल्लाह। भाई सारा कैसी है आप? ठीक। वैसे सारा तो ये चट्टो पट्टो शर्माने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपके लिए जरूरी है ना, ये वक्त ऐसा होता है जैसे बोलते हैं तो शर्म आ ही जाती है। हाँ, तो वैसे ये होता है कि लाइक जो इकलौती बेटी होती है ना, तो उसका ये सोचता है बंदा कि जरा आराम से करेगा, अपने पास रखे जरा ज्यादा दिन तक। तो डॉक्टर बिल्किस ये तो मतलब 18 की है ना? जी जी बालिग है ना? मैंने कहा ऐसा ना हो। नहीं माशाल्लाह 20 साल की हो रही है। अच्छा, लगती नहीं है आप। 16 की लग रही है कोई। माशाल्लाह अपने आप लोगों की फैमिली में थोड़ी जल्दी हो जाती है बात है वगैरह कि नहीं? या- नहीं ऐसा नहीं है कि जल्दी तय हाँ। हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैठे ना रिश्ता प्लीज बहुत आप अच्छा लोग। था। हाँ, क्या आप लोग झूला आप लोगों के लिए बनाया है? आज हम लोग सोफों पे बैठेंगे। हाँ जी। रिश्ता बहुत अच्छा था। हाँ। जानने वाले थे, जो मीर शाहनवाज मेरे दामाद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी जो वालदा है मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा, अच्छा। देखे वाले लोग थे। हाँ। तो फिर वही होता है ना कि भाई सही वक्त पे सही, सही जी, बिल्कुल। रिश्ता हो जाए, ये बहुत सेंसिबल चीज़ होती है। हम छोटी सी वीडियो सारा की निकाह की हम शेयर करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि जाहिर है इतना सब अपना अपनायत आपने दिखाई है लोगों को इतने सालों से, तो लोग रिलेट करते हैं, इसलिए आज हम आपकी खुशी लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे।
ये जो रोमांटिक आपने वीडियो देखी अभी, ये सरप्राइज था डॉक्टर बिल्किस के लिए। और ये वाली चीज़ें जो है, ये चांस, ये वीडियोस बड़ी ज़रूरी होती है आजकल, ख़ास तौर पे जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं वो फोटोग्राफर्स और सब सारे वीडियोग्राफर्स ढूंढते हैं कि कौन अच्छा बना सकता है ना। और मुस्तकिल जब वीडियो चली थी, सारा जो है ना शर्माए जा रही क्या है, मेरे ससुराल वाले भी देख। तो ये यादगार चीजें हैं भाई। हाँ, यादगार। अच्छा भाई, तो भाई सारा आप बताइए जरा, कैसा लग रहा है? अब थोड़े अरसे में घर गृहस्थी संभालने वाली है। अब वो देर से उठना, अम्मा के घर की ऐश खत्म होने वाली है भाई। हाँ सारा, क्या बोलती बंद? हकीकत में बोलती अभी तो बस मैं अपना कमरा साफ कर लूँ, ठीक है ना? गनीमत है अगर कर लें तो। अच्छा, वो सारी बच्चियों की यही ट्रेनिंग होती है, लेकिन आई डोंट नो ससुराल जाके पता नहीं सलीका कहाँ से आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। करना पड़ता है ना। आपने तो मेडिकल पढ़ा, तो आपने भी सारी जिंदगी अपने घर का तो नहीं किया होगा? मुझे कुछ शौक था। मुझे ये था कि शौक था, लेकिन जो मेरी बाकी बहनें थी उनका ये था कि उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा, प्लेटें पड़ी हुई हैं कभी पड़े हुए। मेरा ये था कि बहनों में मुझे कुछ कुदरती था। अच्छा, कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी मदर की हेल्प करती थी, लेकिन ये चीज़ कुदरती होती है। अगर किसी में है तो है, और जिसमें नहीं है आप उसको शादी के बाद भी नहीं, चाहे सास उसको खुद नहीं खाने देते, कोई असर नहीं उसके ऊपर नहीं होता। तो डॉक्टर बिल्किस, आपका क्या हाल था? मतलब लाइक आप भी पढ़ाई में लगी रहती थी, आपकी घरेलू जिम्मेदारियां जो? मेरे साथ तो सिनेरियो ही कुछ और था कि जब मेरी प्रोफेशनल पढ़ाई वगैरह थी, जैसे बड़ी क्लासेस की, तो मदर नहीं थी, तो बच्चों मैं मतलब भाइयों को, बहनों को, सबको संभालना पड़ता था। तो मेरा तो दिन ही स्टार्ट सुबह 5 बजे से होता था। तो वो जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, तो मैं चाहती थी, इनको मैंने इतना लीलियंट रखा, इतना कि नहीं चलो सो जाओ, नहीं चलो ये कर लो। तो मैंने इनके साथ तो बहुत ज़्यादा, सारा तो मेरी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने इसको बड़ा लीलियंट और बहुत लाड प्यार से पाला है। लाडो। बहुत अच्छी बात, बहुत। तो अभी क्या प्लान है निकाह के बाद? कितने अर्से बाद रुखसती है, क्या प्लानिंग है आपकी? मेरे जो दामाद हैं बेटों जैसा है, मीर शाहनवाज खान, ओए तो ओए। नाम है माशाल्लाह। और वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और ये अब साइकोलॉजी कर रही है। अच्छा, तो अच्छा। इनके प्रोफेशनल उसके अभी तकरीबन 2 साल हैं। अच्छा। तो अपनी डिग्रियां मुकम्मल कर लें, तो फिर इंशाल्लाह शायद रुखसती कर आप लोग तो कहीं बाहर पढ़ रहे थे ना? ये भी मलेशिया में पढ़ रही है। और वो भी मलेशिया में पढ़? नहीं, वो स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों, मतलब अच्छा है ना, भी छोटी उम्र में निकाह कर दिया है, अब बच्चे पढ़े लिखे होंगे दोनों एक साथ और अपनी जिंदगी लाइफ बनाएंगे। कितना ज़रूरी है आजकल, एजुकेशन भी ज़रूरी है। और पहले ज़माने में होता था कि अच्छा छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी तो फिर उसके बाद जो है उसकी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म, लेकिन यहाँ ये सही है, कंप्लीट कर रहे हैं। एजुकेशन भी ज़रूरी है और घर की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और बच्चे जो होते हैं ना, मैं अपने आप को देखूं कि पहले मैं इतनी जिम्मेदार नहीं, हाँ। लेकिन उसके बाद जब आपका घर बनता है, एक फैमिली बनती है आपकी, तो फिर आप जिम्मेदार हो जाते हो, आपको फिर एहसास होने लगता है। देखो ये सब तो हम सब बैठते सारा आज हमने ढोल की रखी, इसलिए यहाँ ढोल वोल भी होगा, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता हम ढोल की तरफ जाएंगे। पहले के वो सारा को जो शर्माना है ना, वो उस वीडियो से निकल नहीं पा रही है। अच्छा, कैसे निकाह की क्या क्या तैयारियां की थी भाई? क्या और निकाह, और जब नहीं, बल्कि वहाँ से शुरू करें ना, जब रिश्ता आया सारा का ना, फिर अच्छा उसके बाद जब मतलब कि मेरी तो दोस्त थी, मैंने देखा हुआ था लड़का मेरा, जब दामाद है मेरा बेटा, मुझे बहुत पसंद था। हाँ। मेरी तरफ से ओके था। अब सारा के जो बाबा हैं, हाँ। वो थोड़ी स्टबन, अच्छा। मतलब उनको ऐसा है कि जैसे बलोच फैमिली है, देखा नहीं है। मुझसे ना रोजाना 10 सवाल डेली रिपीट होते थे, जब से तुमने उनको कहाँ देखा है? अच्छा। कैसे हुई तुम्हारी दोस्ती? लड़का कैसा है? तुम अगर कह रही हो वो लोग घर आ रहे हैं तो क्या? मैंने कहा आप मिल तो लें, आप मिलेंगे तो पता चलेगा। मैं अच्छा, और मुझे पूरा है ना पहले से सिखा रही, तुम बीच में मत बोलना। अच्छा, 1 घंटा पहले तक घर में तैयारी हो रही है कि वो लोग आ रहे हैं। तो मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने आके कहा तारिक चुप हो जाओ, आने तो दो, तुम मेरे बीच में मत बोलना। तुमने खबरदार एक लफ्ज बोला, मैं उठ के चला जाऊंगा। इतनी धमकियां जिंदगी में नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा भाई आपकी बेटी, आप देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आए, बात की, देखा, सब कुछ किया।
मैं किचन में गई हूँ तो जैसे सर्व वगैरह करूँ, वापस आई तो एक दूसरे को मिठाई खिला रही मुझे अच्छे लग गए। और मेरे रिएक्शन लिटरली ये थे है तारिक ने हाँ कह दी। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग फैमिली 4 भाई हैं, उनकी मदर की मैं क्या बात करूँ। इतनी मेरी लगता है छोटी बहन है, बहुत अच्छी खातून है, जैसे मैं वो ना दिल की साफ, मुंह की जो भी वो मुंह पे बोल देना ऐसी ही है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दुपट्टा उड़ा के ही जाऊंगी। तो तारिक पहले एक्शन रिप्ले, सॉरी आपका क्लोज नहीं बना हुआ ये ऐसा ना। अच्छा आस्ते तारिक कहते थे जब उसको कुछ समझ आता तो आस्ते आस्ते आंखें चेंज हो जाती है, लब पे मुस्कुराहट आ जाती है। जब उसके थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू किया ना, मेरी जान में जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं किचन में जाके ना सर्व वगैरह करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना बताया कि हम जमाली हैं, अपनी पूरी कास्ट बताई, चीज़ें बताई, सब कुछ किया। पहले ही मैं सब कुछ बता चुकी थी, हर चीज़ जो है ना मैं रटा चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, तो सब कुछ कर चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह जब रिश्ता आए तो मेरे ख्याल में आधे घंटे में हाँ हो गई उनके। बस इनके तारिक की एक शर्त थी कि मैं मंगनी वगैरह पे बिलीव नहीं करता, तो अगर है तो फिर मैं निकाह क्या उन्होंने कहा। तो फिर मेरे भाई ने जो शाजिया और उनके हस्बैंड ने उन्होंने कहा हम भी नहीं करते, हम भी चाहेंगे कि निकाह हो जाए, क्योंकि हम आपकी बेटी को मतलब अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। उन्होंने बात इतनी अच्छी कही तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या तैयारी थी निकाह का जोड़ा, वो तो हमने देखी ना, तस्वीरें भी दिखाते जाए ना निकाह की जोड़े की एक रिवाइव हो जाएंगी। पीच कलर लग रहा है मुझे, है ना, लाइक तुमने अपनी चॉइस से बनवाया। हाँ, और मेकअप क्या कहाँ से करवाया? मेकअप शहजादी से कराया था। वो तो हमारी चली आ रही है ना तब से, उनको पता है शहजादी मेरा भी मेकअप करती है। जी। और देखो तुम्हारी तस्वीरें वगैरह बड़ी अच्छी आ रही हैं, बड़ा मजे का लुक है। अच्छा निकाह के लिहाज से बहुत सिंपल ड्रेस और सारी जो तैयारी तुम्हारी है ना बहुत डिसेंट है ना, और फोटो शूट जो है वो उसका है दोपहर का है, शाम का, तो बड़ा एक मजे का लुक, मजे का ले। हाँ ये देखिए ना। तो ये आजकल तो बच्चियां जाओ, पता है छोटी डॉक्टर बिल्किस लग रही है, आप नोट करें मेकअप में। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ना, है डॉक्टर बिल्किस, ये आपकी झलक दे रही है माशाल्लाह। मैंने आपके हस्बैंड को तो नहीं देखा, लेकिन आई हैव नो, ये देखिए आपकी कॉपी है बिल्कुल सारा। हाँ मतलब मेरी बचपन की तस्वीरें ऐसी ही हैं। ऐसे देखो ना, जैसे सारा को, जैसे मैं कभी आपके घर आई हूँ मिलने वगैरह, तो उस वक्त सारा मेकअप के बगैर नहीं लगती कि आप जैसी, मगर अभी तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं बिल्कुल ही सारा की झलक आ रही है। तो क्या सारा तुमने अपना खुद चॉइस किया था पूरा, कहाँ से देखा ये जोड़ा कि मैंने ऐसा बनवाना ये मैंने आसिम जोफा का मंगवाया था। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ा सा अपने डिजाइन, उसकी स्लिट थी, मैंने वो बंद करा के फ्रॉक स्टाइल करवा दिया। ये वो स्टिच करवाया। हाँ अच्छा, स्टिच करवाया था। ये असल में निदा यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा। ये जैसे हमारे मेमन ब्रादरी में होता है ना कि एक छोटी तकरीब होती है, फिर एक बड़ी तकरीब होती है। अभी इनकी निकाह की तकरीब जो है कोविड की वजह से रह गई है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह उनके फैमिली बहुत बड़ी है। अच्छा। तो अब ऐसा है कि 1000-2000 लोग तो कोविड में नहीं आ सकते। शॉर्ट लिस्ट कर के भी तकरीबन 300 प्लस लोग हो गए थे, जैसे दोनों फैमिलीज में। अच्छा। तो और आपको पता है कि फिर जो है कोविड की वजह से हॉल वगैरह नहीं था, तो मैंने घर में जिस तरह मैनेज किया है, अपने पड़ोसियों को भी मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया मेरा फर्नीचर वगैरह रखने का। अच्छा, आपने अपना घर खाली कर दिया? पूरा घर खाली करके, तकरीबन घर खाली करके, बैक टेरेस, फ्रंट टेरेस सब कुछ करके ऐसा कर दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीब गुजर गई। क्योंकि वो पहले तो मिला था कि आपको हमें कि वहाँ पे है कि आप कर लें हॉल में, हमारी कॉलोनी जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं ना निकाह वगैरह, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी, सब एकदम मना किया ना। एकदम निकाह से 2 दिन पहले मुझे बुलाया और इतना बड़ा बम फोड़ दिया। मैंने कहा आप सोचे तो मैं क्या करूँगी, हम आपको मना नहीं करें, आपकी बेटी हमारी बेटी, घर पे कर लीजिए। घर पे कहाँ से ला? मैंने कहा बहुत शुक्रिया, वो फॉर्म लिया और चली गई। मैंने कहा करना तो है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। आप यकीन करिए पता ही नहीं चला, माशाल्लाह इतने लोग, इतनी रौनक, इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। वही बस नंबर शुरू हो गए। अब इन्होंने पहले शुरुआत की, इनकी बच्चियाँ, फिर इनकी बारी आई,
फिर हमारी बारी आएगी। अब वही ना, मैं अभी वही देख रही Step by हूँ step. कि एक ट्रेंड दोबारा से चल गया है कि लाइक छोटी एज छोटी में उम्र का, जी। मैं बहुत आजकल देख रही हूँ दुल्हनें छोटी, और पता नहीं छोटी छोटी दुल्हनें होती हैं, उनकी खूबसूरती अलग ही नजर होती आ है, रही है। अलग साल चाव में। अलग है, बेटियों वो का प्यारी तो लगती आप हैं। कर देते हैं छोटी एज में, हाँ। लेकिन बेटों का एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम चाहिए, settle होना एटलीस्ट वो चाहिए। इस काबिल हो जाएं हाँ। कि दे स्टार्ट अर्निंग, बस क्योंकि मैं आपने तब तक कर दूंगी जब तक मेरी टांगों में जान हो, तो डांस करना है अपने बच्चों की शादी पे। हाँ, अब मैं इतनी बुढ़ापे में नहीं करूंगी कि हिली ना पाओ, बेटा संभाल लो जरा। हाँ भाई, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले, सच्ची बता रही हूँ, मैं तो जल्दी कर दूंगी बच्चों की शादी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शकर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो। खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। लुलू भंडारे अज लुलू भंडारे अज लुलू भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो। हुला रे नैना थारे मसी मसी दम उतारे, हुला रे नैना ठारे हंसी मसी रंग उतारे। मैल परी तम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चौबारे, मैल परी तम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ चौबारे। जुल्फा ठंडारे अज जुल्फा ठंडारे अज जुल्फा ठंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो। खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। लुलू भंडारे अज लुलू भंडारे मेरा लुलू भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे आए शकर भंडारे आए शकर भंडारे आए शकर भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझे मिलन आयो, शकर भंडारे मोर पिया मुझे मोर पिया मुझे मोर पिया मुझे मिलन मोर पिया मुझे मिलन मोर पिया मुझे मिलन मोर पिया मुझे मिलन आयो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये है जी मॉडर्न ढोलकी, ये है कोरोना की ढोलकी जिसमें ढोल भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ें आवाज़ें। उसकी वजह ये कि हम ज़्यादा लोगों को तो नहीं इकट्ठे बुला सकते, तो इसलिए ढोलकी का भी एक हमने आपको नया तरीका बता दिया कि आपके घर में जो अच्छी गाने वाले कज़न्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, बस उनको ही बुलाए और बाकियों को बोले आप स्काइप पर आ जाए या फेस टाइम कर लें, क्योंकि हम कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। अच्छा भाई, कुछ मज़े मज़े की बातें हैं, कुछ मज़े मज़े के मशवरे हैं जो हम सब मिलकर आपको देना चाहते हैं। अभी वो कहते हैं ना कि डब्बे के अंदर क्या होता है वो तो बाद में पता चलता है ना, डब्बा ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त पैकिंग, बड़ी अच्छी है सब कुछ, बाद में एक्चुअली तो हर बंदे का, चाहे वो मेरा मियाँ हो चाहे इनका मियाँ हो, सबके हो, हाँ, शादी की बात पता चलती है कि एक्चुअल नेचर क्या है। थोड़ा बहुत टीजर्स हमने देखे हुए होते और उसके बाद असल फिल्म जो है वो बाद में चलती है बाद में। तो अल्लाह करे, आप बहुत सारी दुआएं हैं कि जो जो यहाँ चीज़ें निकले नंबर्स के पीछे वो ऐसा कुछ भी ना हो। क्या नाम है दुल्हा का, दामाद जी का? मीर शाहनवाज। अच्छा, मीर शाहनवाज खान। ओके जी। अच्छा भाई, अब यहाँ कोई भी नंबर, सारा तुम बताओ, तुम्हें नजर आ रहे हैं नंबर्स? कोई भी नंबर बताओ, उसके पीछे जो भी, क्या पता अगर ये गड़बड़, खुदा ना खास्ता हम कहते हैं ये गड़बड़ हुई तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, हम सब तुम्हें मशवरा देंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि ये काफी पहाड़ सर कर चुकी है। हम
सभी कर चुके हैं। हाँ भाई, नंबर चूज करो। नंबर 3। नंबर 3। ओके। ओह भाई, चिड़चिड़ापन। इंसान खता का पुतला है और अगर इसकी नेचर में चिड़चिड़ापन है, फर्ज करो अगर फिर दोबारा, ये तो मुझे जो है ना, ये मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, मैं लिख के रखूंगी आपके दामाद का नाम, मीर शाहनवाज खान। मीर शाहनवाज खान। ओके, खुदा ना खास्ता मीर शाहनवाज खान बड़े चिड़चिड़े निकले। ठीक है, तो जरा मशवरे दें इनको क्या करना चाहिए, चिड़चिड़ापन कैसे दूर हो मियाँ का। आपसे शुरू करते हैं, आप माशाल्लाह काफी सीनियर नजर आती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मर्द की नेचर होती है कि वो अपनी बरतरी चाहता है। अगर किसी का मियाँ चिड़चिड़ा है, गुस्से का बहुत तेज़ है, तो मेरे ख्याल में मेरा ये मशवरा है कि आपको उसके गुस्से के वक्त, चिड़चिड़ेपन के वक्त खामोश हो जाना चाहिए, तो सारा मसला उसी वक्त हल हो जाएगा। अच्छा, एक चुप 100 फर्क। सही। चलिए डॉक्टर आयशा, आपका क्या था मशवरा, चिड़चिड़ा हो अगर मियाँ तो क्या करें? मेरे हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े। दुखती रंग में हाथ रख दिया। आयशा, तो अब आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि माशाल्लाह आपने उन्हें ये चीज़, उनकी क्वालिटी कैसे बर्दाश्त की? आयशा का एक्सपीरियंस। मैं 22 साल से मतलब ये चीज़ जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। अब मैं कुछ इसकी रेमेडीज़ करती हूँ, जैसे यहाँ इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रेमेडीज़ बताते हैं, उसकी कुछ रेमेडीज़ हैं। उसकी रेमेडीज़ ये होती हैं कि मैं कमरे से चली जाती हूँ। अच्छा, नहीं कमरे से जा सकते, वो बच्चों ने मुझे वो चीज़ें ला के दी हैं जो कानों में लगाते हैं ना, हेडफोन। और आजकल तो एक लेटेस्ट हेडफोन आया है कि बाहर की आवाज़ अंदर ही नहीं जाती। अच्छा, आप उसका एक बटन दबा रहे हैं, तो वो यासिर खरीद के ले आया है। तो वो मैं वो लगा लेती हूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अलमारी का काम शुरू कर देती हूँ, क्लाइंट्स माशाल्लाह उसमें बिजी हो जाती हूँ, वीडियो कॉल ले लेती हूँ, यानी कि मैं कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ। मतलब ये जो हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट या जो साइकोथेरेपिस्ट या वो होती हैं, वो ये कहती हैं कि ये इमेजिन करो कि कोई कार्टून मूवी चल रही है। नहीं, सीरियसली हाँ, टॉम एंड जेरी चल रहा है, और ये इमेजिन करो कि या तो कोई कमरे में है ही नहीं या कोई कार्टून चल रहा है और उसको एंजॉय करो। अगर अपना मिजाज आपने ख़राब किया उस चिड़चिड़ेपन से, तो आपकी अपनी लाइफ स्पॉइल होगी, और उससे डॉक्टर आयशा कुछ भी नहीं। तो वो चिड़चिड़ापन अपनी जगह पे है, तब्दीली मैंने अपने अंदर ले गुड मशवरा, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। जी उमेर, आप बताएं मशवरा, चिड़चिड़ा अगर कोई शख्स हो तो क्या करना चाहिए? पहली चीज खामोशी, और दूसरी चीज उसकी पसंद का काम करना शुरू कर दो। उसकी पसंद का काम करना चाहिए, जिससे वो बहुत खुश होता है। जिससे कोई भी चीज़ हो सकती है जो भी उसकी पसंद है। जैसे शाहनवाज को कोई खास चीज़ पसंद है, खाने की कोई चीज़ पसंद है, कोई लड्डू लाके खिला दो उसको, कोई कपड़े पसंद है, जो भी उसका मतलब एक जो फेवरेट चीज़ है ना, वो चीज़ उसके सामने शुरू कर दो। ये चिड़चिड़ा। चलिए भी फराब मशवरा दें। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं करती भी वैसे ही जैसे तुम्हें बता रही हूँ ना। मेरा तो अभी नया नया एक्सपीरियंस है ना, तुम्हें बता। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा करे तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले तो सुनती हूँ कि वो किस बात से चिड़ रहे हैं, तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ। गुस्सा तो बड़ा आ रहा होता है अंदर से, मैं हाँ से हाँ मिला देती हूँ कि हाँ अच्छा, हाँ मेरी समझने में गलती हो गई थी, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, अब थोड़ी थोड़ी आ जाएगी ना। अच्छा, ऐसे हुआ था। तो उनको बातों में घुमे थे, बातों की तो मास्टर हूँ ही, पता है। तो बातों में घुमा के ना, तो फिर वो भूल जाते हैं कि क्या मैंने चिड़चिड़ापन किया, क्या नहीं किया। तो इन शॉर्ट कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद इनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि उस वक्त तो मैंने हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन देखिए आइंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं तो आप लोगों से ही सीखी है। मैं जो मशवरा दूंगी आपको वो कहूँगी, उनको B12 खिला दें या फॉलिक एसिड, या अपनी अम्मी से कोई टोटका पूछ लो, वो चिड़चिड़े होते हैं, क्या तरीक़ेकार है, तो ज़रूर बताइए ज़रा। इंसान चिड़चिड़ा उसकी नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल फेल हूँ, और मैं मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह सुपर से ऊपर हैं। तो तुमने तो अपनी सारी जिंदगी देखा है अम्मी ने कैसे हैंडल किया। लेकिन मैं अब जो है ना, अब मैं मतलब कि काफ़ी सालों से मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा, कहना चुप हो जाती हूँ, जगह बदल लेती हूँ। हाँ। अच्छा, और मेरे हस्बैंड की तो एक आदत ये है कि अगर मैं जगह बदलूँ तो कहते 2 मिनट में आ जाओ। हाँ, ऐसा भी होता है, ये सही कह रही हैं। 2 मिनट में इधर आ जाओ। हाँ, तो फिर उसके बाद अब जैसे मतलब कि जैसे आप कह रही है ना, आपने कहा कि अपना कुछ काम कर लो, हंस लो, चुप हो जाओ, जो भी बोल रहे हो उस वक्त मैं कहती हूँ ठीक है, सही। उसके बाद आप दुरुस्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल आप
बस आप ही हैं, आप ही हैं बस। मैं तो गुलाब के अर्क का ठंडा स्प्रे मुंह पे मार दूंगी। नहीं तो बहुत चिड़चिड़ी हो रहे हो। अच्छा, अगर उस वक्त ऐसा होता है ना जब कोई गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो उस वक्त वो उस फेस में होते हैं कि वो सुनते ही नहीं आपकी मानने को तैयार नहीं है। देखो तुम्हें ठीक ठाक मशवरा मिल गया, अब दूसरा नंबर चुनो। अब देखते हैं और भी तो मशवरे चाहिए ना, मैं चिड़चिड़ा खाली क्या करना है। नंबर 5 के अंदर ओहो संजीदा मिजाज है तो नहीं वैसे शाहनवाज का? नहीं, संजीदा मिजाज है, सीरियस पर्सनालिटी है। अच्छा भी अल्लाह, मैं कैसे जिंदगी गुजारती। मेरा मियाँ तो बड़ा मजाकिया है। हाँ। उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगती है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अगर आपका जो पार्टनर है उसका संजीदा मिजाज है तो जिंदगी में कैसे एंटरटेनमेंट, जिंदगी में मजा कैसे ढूंढे, बताएं। संजीदा आदमी के साथ रहने से। देखिए, मेरे हस्बैंड भी बहुत संजीदा थे, लेकिन मैं अपनी फितरत से बिल्कुल संजीदा नहीं हूँ। मैं उनके साथ जोक करती थी, मैं उनको हंसाती थी और उनको मजबूर करती थी कि आप भी मिजाज में हिस्सा लीजिए, इससे टेंशन रिलीज होती है। मैं हमेशा उनको गाने सुना के जो भी कुछ मतलब एक औरत कर सकती है, तो वो हमेशा बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर वो संजीदा है तो आप लाइवली हो जाए। हाँ। डॉक्टर आयशा, ये भी आपकी कहानी है? ये भी मेरी कहानी, हर कहानी मेरी कहानी लग रही है। अच्छा, आयशा को लग रहा है मैं अपने घर में ही हूँ। हाँ, मैं घर में ही हूँ, घरेलू प्रोग्राम चल रहा है। और डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक पे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब क्लिनिक पे वो मॉर्निंग शो देखते नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो उसमें ये कि संजीदा मिजाज तो तब्दील नहीं होता, लेकिन आपने अपने अंदर जो कुछ करना है आपने खुद करना है ना। हमारी तो अपनी लाइफ है, तो उसमें ये कि आप अपना मिजाज तो संजीदा रखें। नहीं, मैं कहीं से भी संजीदा नहीं हूँ, तो मस्ती, चिल पार्टी, बच्चों के साथ, आप टेलीविजन के जरिए, म्यूजिक के जरिए घर में मेहमानों को बुलाएं, घर में दावत, शोगल। और वैसे मैंने देखा आप लोग हैं सोशल, और हम सोशलाइज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके घर के माहौल, तो वो बंदा संजीदा बुद्ध बन के कैसे रह सकता है? आपने उसको मतलब आपने उसके अंदर ये चेंज, हाँ, मतलब आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो चुप रह ही नहीं सकता। घर में मेहमान आ रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, मूवीज चल रही हैं, बातें हैं, तो वो मजबूरन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से चेंजेस आ जाते हैं। आप बताएं भाई। आप फर्क की तरह बन जाए। बातें करते रहे, बातें करते रहे, जितना जो बात बस मतलब यूँ समझे कि नॉन स्टॉप बोलते रहे उसको। क्योंकि वो उसको सुनने वाला भी तो होने चाहिए। तुम्हारी नेचर कैसी है? तुम संजीदा हो कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ। और शाहनवाज जो है वो संजीदा है इन अ सेंस के प्रैक्टिकलिटी के मामले में। अच्छा, मैच्योर है। मैच्योर, वो तो सही है, वो तो जरूरी है। हाँ। अगर वो बच्चा नुमा होता तो वो बहुत मसला हो जाता। लड़कों को हल्का सा मैच्योर, वैसे ही देर से मैच्योर होते हैं, और तुम लोगों की एजेस में इतना डिफरेंस भी नहीं है लाइक है ना, तो इसीलिए अच्छा है मैच्योरिटी तो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं तो मशवरा तो मैं दे ही नहीं सकती कि मैं संजीदा आदमी के साथ मैं तो नहीं रह सकती। इतनी बोरिंग जिंदगी कौन गुजारे। तो मेरा मियाँ एक्टिंग करता है कभी संजीदा होने की, तो मैं तो उसको ताने देना, मैंने कहा इतना बोरिंग हो, ऐसे तुम बुढ़े हो गए हो, तो फिर उसको एकदम वापस आता है वो कि ओहो ये मुझे क्या कह दिया, तो फिर वो अपने आपे में अपने आई पे आ जाते हैं जैसे वो है। ओके जी, क्या है नेक्स्ट नंबर आपका? 1। बहुत घरेलू प्रोग्राम चल रहा है। अरे भाई, अगर आपका मियाँ निकल आए कंजूस, खुदा की कसम वो औरतें महान है जो कंजूस हस्बैंड्स के साथ रहती हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ। अवार्ड मंगवाए हमारे लिए। अवार्ड देती हूँ, क्योंकि औरत कंजूस तो अच्छी लगती है, मर्द नहीं अच्छा लगता। मर्द नहीं अच्छा लगता। औरत का फाया अच्छा अच्छी लगती है, मर्द नहीं अच्छा लगता। नहीं, तो आइए जी शुरुआत यहाँ से करते हैं। कंजूस आदमी के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है। अब मर्द को बहुत खुले दिल का होना चाहिए। ऐसे मर्द को फिर मोटिवेट करना चाहिए दूसरे लोगों से मिसाल देकर। नहीं सुधरते, इनको बुरा भी लग जाता है, झगड़े और शुरू हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पता है, मुझे लगता है जो ऐसे जो कंजूस मर्द हैं उनके लिए जो है कोई इतना करीबी रिश्ता होना चाहिए जो उनको बार बार टोके, जिसकी बात वो माइंड ना करें, और उस करीबी रिश्तेदार से आपने बड़ी दोस्ती करनी है। और एक हाल ये भी होता है कि अगर बहुत कंजूस आदमी है और वो आपको बिल्कुल ज़्यादा पैसे से ही इंसान कंजूस होता है, तो आप बीवी को हक है, आप उसकी जेब में से निकाल लीजिए उसके बगैर इजाज़त। रानी आपा क्या कह रही है? रानी आपा का हक है
तो वो आप ही के लिए कमा रहे हैं, तो वो आपके गिन के बच्चों रखे तो लिए फिर वो गिन के रखे थी तो हमें मुझे जरूरत थी, मैंने निकाल ली। वॉशिंग मशीन में डाल दो तुम तो कपड़े। मेरे अपने हो। हाँ, जी और डॉक्टर इसका आयशा क्या बताइए, मशवरा किससे है? और बात? मुझे टिश्यू पेपर दे, मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं क्या कैसे पूछूं। आपने क्या किया? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने खुद अर्न करना स्टार्ट किया। ओह, मैंने इसका हल ये solution- निकाल हाँ, लिया। मैंने उसका हल ये निकाला हाँ। कि भाई ये नहीं कि मैंने मुझे कपड़े बनाने हैं, मुझे शॉपिंग करनी है और हाँ। मेरी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो मुझे पूरी करनी है, तो हाँ। मैं कैसे करूँ। हाँ। तो मैंने उसका तरीका ये निकाला कि मैंने बुक्स उठाई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और मैंने बाहर निकला। ये! मैंने उसका हल ये निकाला। ये जी अच्छा, पहले तो ये कि खुद अर्न करना अच्छी बात है, लेकिन जो कंजूस होता है वो खर्च करने भी नहीं देता है। उसको मतलब खर्च करना बुरा लगता है। तो जैसे आपने कहा जो फेवरेट मतलब जो उसका करीबी इंसान है उससे दोस्ती करना, दूसरा है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है लोग या जिस चीज़ पे वो खर्च करने में आर महसूस नहीं करता, उसको उस चीज़ पे ले आए। उसी तरह से भाई अगर खाना पसंद है बाहर जाओ, चलो रोज़ बाहर जाना है, रोज़ बाहर जाना है, जो चीज़ उसकी फेवरेट है ना बस उस पर अटक जाओ। हाँ, वो उस पर खर्च करेगा और वहाँ से निकाल लो। ओए ओए सही जी आप अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं भी कंजूस मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती, और बल्कि मैं तो टोकती रहती हूँ ज़्यादा खर्चा ना करो। हाँ। मेरा तो उल्टा सिस्टम है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई कंजूस मिल जाता तो मैं क्या करती, पहले उसकी कंजूसी का जायज़ा लेती कि वो कहाँ कहाँ कंजूस है। अगर उसको खाने का शौक है या किसी कपड़े का शौक है तो उसके बजट के हिसाब से ले जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप उसको ऊपर लेके जाती। लेकिन पहले उसकी कंजूसी को मद्देनजर रखो, क्योंकि एकदम तो वो चेंज नहीं हो सकता ना, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे साथ तो इस तरह से है कि मैं थोड़ी कंजूस नेचर के अंदर, मतलब इस तरह से मुझे शॉपिंग का इतना शौक नहीं है। शाहनवाज को बहुत है। अच्छा, वो बहुत खुले अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और क्या खर्चे और ब्रांडेड कॉन्शियस। नहीं मगर वो कहते हैं अच्छी चीज और ये अच्छी चीज़ होनी मतलब वो स्पेंड करते हैं क्वालिटी पे। हाँ। इस तरह की पर्सनैलिटी। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है क्योंकि वाकई वो होता है। मैं भी शुक्र अदा करती हूँ कि यासिर कंजूस नहीं है। और ये वो बड़ा मेरे एक- साथ है, तारिक बिल्कुल कंजूस, हाँ। बिल्कुल कंजूस नहीं, हाँ। शाह खर्च है। अच्छा, वही तो यासिर को दौरे पड़ते हैं खर्च करने के, फिर मैं उसको रोकती हूँ, रुक जाओ। तो कंजूसी के भी दौरे पड़ते हैं, बहुत इतना बिल आ गया, चलो पंखे भी बंद। हम कमरे में बैठे हैं फिर भी पंखे बंद, मतलब हेलो दौरा पड़ गया। सब में होती है। पंखे बंद करो, मैंने कहा लाइटें भी बंद, अंधेरे में बैठे हैं, पंखा बंद। आदमियों के हाथ में एक ही हथियार होता है, बिजली बहुत खर्च होता है। आज से एसी इस कमरे का नहीं चलेगा, सब एक ही कमरे में सारी सोए। बिजली बीवी खर्च करती है भाई। कहाँ बात जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हाय हाय, मशवरे बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन चलिए ब्रेक के बाद आके करते हैं कुछ गड़बड़े मजेदार सी ढोलकी में। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। किन सोचों में गुम बैठी हो, किसकी याद सताए, पायल तो नग में छेड़े हैं, तू क्यों नीर बहाए। किन सोचों में गुम बैठी हो, किसकी याद सताए, पायल तो नग में छेड़े हैं, तू क्यों नीर बहाए, तू क्यों नीर बहाए। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, हाय। पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाले मुंडा तद
कुंडा सदके तेरे ते कुंडा लग गया थाली नू कुंडा लग गया थाली नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू एक किस्मत वाली नू एक किस्मत वाली नू एक किस्मत वाली नू एक किस्मत माशाल्लाह ये लोग गाते मेरी आइज भी गर्म हो जाती है, मैंने कहा दोनों गर्म हो गई इनके गाने से, ऑडियो की वजह से। आइए जी, आप जो है ना सासू माँ जो हैं, जो लड़की की सासू माँ है, उनसे कुछ चीज़ें मालूम करते हैं बेटी और दामाद के हवाले से, ठीक है ना। जाहिर है आपको अपनी बेटी के बारे में तो ज़्यादा पता होगा, शाहनवाज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होगा ना? नहीं पता है। अच्छा पता है। चलिए जी, आइए देखते हैं कि फ्यूचर में किसका पलड़ा भारी होगा, देखते हैं। आइए जी, उस तरफ चलते हैं। हाँ जी, ओके, मैं यहाँ खड़ी हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा, आपने ये करना है, जो सवाल मैं करूँगी उसका जो जवाब होगा आप तराजू में जो है ना, एक तरफ शाहनवाज की वो पिक्चर्स जो है ये वो रखेंगी और एक तरफ सारा की, ठीक है ना। ओके, आपको वहाँ तराजू के पास ही जाना पड़ेगा, वहाँ बीच में आ जाना, सही है। पहला सवाल ये है कि खरीदी हुई चीज़ वापस करवाने के लिए कौन ज़्यादा बहस करेगा, यानी कि ये दुकानदार से जो है ना कौन ज़्यादा बहस करेगा। आपने सही नहीं दिए चीज़ और फलाना है धमाका, मतलब कौन ज़्यादा बहस करेगा? सारा। हाँ, सब सारा और आपके दामाद है और कोई नहीं, ढूंढ क्या रहे? नहीं, मैं ये देख रही थी सब। अच्छा, तो एक तरफ सारा की रख दें। सारा। सारा की आदत है बहस करने की? नहीं, अगर इसको कोई चीज़ समझ नहीं आए ना, हाँ। जैसे मैं भी अगर बचपन से कोई इसको चीज़ लाके तो उसको समझ नहीं है, उस वक्त बोलेगी ठीक है, हाँ। मगर वो कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। ओह, और कोई ऐसी एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होगी तो वो चाहेगी कि वो वापस हो जाए। वापस। ओके, अगला सवाल ये, घर में किसी के बिगड़े हुए मूड को देखकर ठीक करने में पहल कौन करेगा? अब जाहिर है, अब घर में बहुत सारे ससुराल में लोग होते हैं, तो अगर किसी का मूड बिगड़ा हुआ है तो मनाने में पहल जो है या उनका मूड सही करने में पहल सारा करेगी या शाहनवाज की ये नेचर है? इसमें मुझे लगता है जब मैं सारा के साथ रही हूँ कि तो सारा करेगी, लेकिन शाहनवाज भी जो है कर सकता तो है। आपको जो ज़्यादा लग रहा है आप वो वहाँ पे आप जो है तराजू में रखती जाए। ओके, हाँ, मेज़ पे अपनी पसंद का खाना ना होने पर कौन ज़्यादा शोर मचाएगा? सारा शोर नहीं मचाएगी मगर खाएगी नहीं। अरे भूख ही लगी भूख नहीं तो सारा का क्यों कह रही हैं फिर आप? शाहनवाज खा लेता है सब कुछ जो खिला? मेरे ख्याल में है सारा ऐसा है जी, लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। हाँ, तो फिर मतलब सारा ही आपने ये कहा कि ना कौन ज्यादा शोर करेगा, हाँ, तो ये शोर करेगी ना, इसके पसंद का खाना नहीं तो इसी का रखे ना फिर आप। हाँ। तराजू अभी तक वही है। अभी तक। ओके, हाँ सही है। अच्छा, कौन सी चीज़ पर कितने पैसे खर्च करने हैं, ये बजटिंग, ये सब चीज़ें, ये कौन बेहतर करेगा? शाहनवाज। शाहनवाज, ओके। अच्छा, घर में कोई मसला दरपेश हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए अपनी जहानत से उसे कौन निपटाएगा? अपने पेशेंस से, अपनी जहानत बन शाहनवाज। शाहनवाज, हाँ, बर्दाश्त का लेवल उसका अल्टीमेट है, बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ। अच्छा, और मतलब उसकी थिंकिंग वगैरह सारा बहुत मैच्योर बहुत। ओके, हाँ जी। अपनी पसंद के कपड़ों की के मामले में कौन ज़्यादा जो है वो पर्टिकुलर है या चिल्लाएगा कि मेरे पसंद के कपड़े नहीं पहने, या मतलब लाइक अपनी पसंद के मामले में कौन पर्टिकुलर है ज़्यादा, सारा या शाहनवाज? जैसे दोनों ही है, लेकिन हाँ। शाहनवाज मुझे लगता है ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। कि वो मुझे कपड़े ऐसे होने हाँ, चाहिए, बिल्कुल पसंद के कपड़े, इवन दो कि सारा के को भी अपने ही पसंद के कपड़े वो। ओ क्या है उसकी पसंद? सारा, शाहनवाज को किस तरह के कपड़े तुम्हारे ऊपर जचते हैं? क्या ब्राइट कलर्स, कोई मैंने कलर कभी ना पहना हो तो वो चीज़ में देखता है ये वो। अच्छा, डिफरेंट लुक। डिफरेंट जैसे लाइक उसकी फरमाइश क्या होती है ज़्यादातर? पिंक पहनो, रेड,
होता है ना इस उम्र में तो लड़के रेड तो बिल्कुल नहीं पसंद, रेड नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं तो पसंद अब है, अभी red से तो बोल बड़ा- दिया कि भाई रुखसती पे रेड नहीं बनाना। हाँ हाँ, वो उसने बोला बस रेड कलर से कुछ है, एलर्जी। और मुझे रेड उतना ही पसंद है। ओए ओए अल्लाह। अच्छा, बहुत काम वाले या बहुत हैवी कपड़े उसे पसंद है, तैयार है ना? उसकी फैशन सेंस मुझसे 10 गुना आगे है। अच्छा। औरतों के कपड़ों के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छी फैशन सेंस है, मतलब कि अगर हैवी भी है तो डिसेंट लगता है। ओह Yes, अच्छा। कोई इतने एक्स्ट्रा हैवी नहीं लगता। अच्छा। वो अपनी मदर को भी वही कभी बता देते हैं, आपने बहुत फूल वाले कपड़े पहन लिए हैं, आपने ये कह लिया। अरे हाँ, वो वाह। उसकी बहुत अच्छी सेंस है इस मामले में। यार ये तो बड़ा मजा आ गया भैया। अच्छा है, अब उसको पता भी है उसका रेड कलर पसंदीदा है, मगर कोई बात उसको पता है मेरे मियाँ के सेटिक्स अच्छे हैं तो चलेगा। अच्छा ओके। हाँ, अगर रोड पे कोई जख्मी जानवर मिल जाए तो उसका इलाज कौन करवाने के लिए ज्यादा भागदौड़ करेगा? ये नहीं ना सारा। हाँ। सारा सारा सारा। सारा को पसंद है बिल्लियाँ और बिल्लियाँ, बिल्कुल हमदर्द है, मुझे लगता है सारा है ना? बहुत ज्यादा। सारा की एक मतलब बिल्ली जो इस दुनिया से चली गई तो हमें पता है कि हमने इसको कैसे संभाला। बहुत मुश्किल हुई। हाँ, ओए होए, हाँ, ओए। बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर हाँ मतलब लाइक अपनी जो बात है वो आंखों के इशारे से कौन अच्छा कन्वे कर पाता है, कौन अच्छा शाहनवाज। समझा? हाँ। अरे बाप रे, इसको नहीं आती अकल के। नहीं, शाहनवाज का मैं आंखें भी पढ़ लेती हूँ। हाँ। और उसका पहलू बदलना मुझे बता देता है कि उसको ये बात समझ आई है नहीं हाँ, ओए होए, ओए। हाँ, वो आंखों से समझ। अच्छा, गुस्से पे अपना कंट्रोल सबसे अच्छा मतलब कौन किसका ज्यादा है गुस्से पे लोगों control? के सामने शाहनवाज। लोगों के सामने अकेले में किसका है कंट्रोल? चलो बताओ तारा, बताओ। शाहनवाज का ही है। गुस्से की तेज है ये। सारा में मुझे अभी लगता है कि अभी भी इसमें वो नहीं है, बचपना बहुत है। बचपना, हाँ। इसको ये नहीं सेंस होता कि चलो इस बात में मुझे बाद में रियलाइज कर लेती है। अभी हाँ। इनकी जो छोटी मोटी खटपट है ना, उससे मुझे अंदाजा होता है कि शाहनवाज बहुत मैच्योर है। हाँ, ओए होए, ओए। ओके, हाँ भाई, तो अभी जो पलड़ा भारी आप लोग देखे जरा, मेरा ख्याल से शाहनवाज का पलड़ा भारी लग रहा है। ओए, आइए जाइए, दोबारा हम मशवरों पे चले जाते हैं। आइए, ओके। हाँ जी, चलो भाई सारा नंबर सेलेक्ट करो। नंबर 7। नंबर 7। ओहो, आशिक मिजाज, रोमांटिक। सुने, जो रोमांटिक होता है वो तो सबके लिए होता है, तो बता दें क्या करना है। हाँ, रोमांटिक आदमी अच्छा होता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए हो तो ज्यादा अच्छा होता है। बीवी को मतलब ये- मगर अगर फर्ज करें नहीं, देखिए देखिए अगर रोमांटिक तो है, उसकी नेचर रोमांटिक है, तो उसमें सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं होती, वो पूरी दुनिया के लिए होती है। नहीं, रोमांटिक अगर कोई शख्स होता है तो कोई खास चीज़ उसकी फेवरेट होती है, तो वही अगर किसी के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है तो वो उसकी वजह से रोमांस करता है। तो जो अच्छी बीवी होती है वो, अब जाहिर आपका तो निकाह हुआ है, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपको उनकी चॉइस समझ में आ गई होगी। नहीं, फर्ज करें आप नहीं समझी मेरा सवाल। आशिक मिजाज आपका मियाँ निकल आए, फिर क्या करेंगे? मतलब हर लड़की को एक्सरे करे ऊपर से नीचे तक, वो अब आप क्या करेंगी? ज्यादा टोके रोकेंगी तो, और इतनी सी बच्चियों को तो आता भी नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ, बस जहाँ पे वो खड़े हो फौरन आप पहुँच जाए, अकेले रहने का मौका ही ना दें। जहाँ तक आप बचा बताइए सकती भाई, हैं। डॉक्टर आयशा। बस फिर तो भाई अस्तगफुरुल्लाह दुआ, अल्लाह से दुआ मांगे। ये बड़ी मुश्किल नेचर होती है। हाँ जी, बताएं आप डॉक्टर मेरा क्या काफ़ी मुश्किल है। बस ये कि ये सोचते हैं, ये सोच के दिल को तसल्ली दे कि चीज़ तो मेरी है। हाँ वैसे फरा क्या मशवरा बस ये मशवरा मैं तुम्हें दूंगी कि पहले तो सब्र कर लो। और देखो मेरी नज़र में जो मैंने सारी चीज़ें देखी है ना, अगर आपको पता है आपका हस्बैंड जो है वो आशिक मिजाज है तो वो बहुत बुरी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप वो बन के दिखाएं जो वो चाहते हैं। सही है, उनको अगर आप हीरोइन के रूप में अच्छी लगती हैं तो वैसे ही बाल बनाए, वैसे ही कपड़े पहने, तैयार होके रहें। और अगर आपको पता लगता है कि बाहर कहीं कुछ कर रहे हैं तो आप उनकी इज्जत रख लें, चुप हो जाए। अगर आप इनके सामने कुछ बोलेंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पहले वो छुप के कर रहे थे, फिर वो खुलेआम करेंगे। तो थोड़ी सी आप पर्दा रखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने मिजाज से उनको ज़्यादा खुश रखें कि अच्छा, अब मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ।
बहुत मीठी मार मारने वाला। आप हस्बैंड को बिल्कुल जाहिर ना होने दें कि आपको पता है कि वो कितने आशिक मिजाज हैं। ठीक है, अगर वो किसी लड़की की तारीफ करें कि यार वाकई आप बिल्कुल सही करें, कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसका मियाँ भी बहुत हैंडसम है, देखिए है ना। उसके बाद फिर जो है बिल्कुल अल्लाह से दुआ तो अलग करें कि अल्लाह मियाँ इनको सिर्फ मेरा ही रखना, लेकिन आप लोगों के सामने मेरे मियाँ तो ऐसे नहीं है, ये आपने ड्रामा जरूर करना है। बिल्कुल दूसरों के आगे यही बोलना है मेरे मियाँ तो आशिक मिजाज, वो तो ताकि वो शर्मिंदा गिल्टी हो गई सीधे रास्ते आशिक, बिल्कुल ऐसे ही है ना। क्योंकि वो जो नेचर है ना वो माशाल्लाह विरसे में मिलती है, वो आबाव अजदाद से आ गई थी, वो बदल नहीं सकती, बहुत बुरी नेचर है, वो बदल बहुत नहीं बुरी। सकती, आप सही, वो बदल नहीं सकती। मेरे तो बच्चे भी, बेटे भी आशिक मिजाज है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, वो आपके साथ भी तो फिर आशिक मिजाज ही हो, बिल्कुल सही बात है। ओके जी, नेक्स्ट नंबर 2 बर्दाश्त से बाहर। लालची, लालची का क्या करेंगे यार, लालची का तो मशवरा भी नहीं मुझे पता कि क्या करें। लालची आदमी से तो किनारा बेहतर होता है। कैसे किनारा करें? लालची आदमी से किनारा बेहतर होता है भाई, बहुत। हथियार ही डाल दिए। ये तो हस्बैंड है ना, हस्बैंड से नहीं तो लालची आदमी का क्या करेंगे, जाहिर है जब वो लालच है तो वो आप ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपने माँ बाप से लाके दें, आप कहीं से भी कुछ है मेरी ज़रूरत को पूरा करें। ऐसे आदमी से मैं नहीं समझती। आयाम शाहनवाज के बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह रहे। अगर कोई हस्बैंड हो तो मैं मशवरा दूंगी बिल्कुल प्लीज कि अगर कोई हस्बैंड, आपको पता लग जाता है कि आपके हस्बैंड की नेचर क्या है, आपको पता है कि ये अगर लालच पने पे आ गया, लालची है बहुत ज़्यादा, तो उनके सवाल करने से पहले खुद का रोना धोना डाल दें कि पैसे नहीं है, परेशानी है, तकलीफ में है, ये है, इतने रोने धोने डालें कि वो बोलेगा मैं मांगू क्या इससे। तो अपनी नहीं, अपने असासों को छुपा के रखें, छुपा के भी रखें, बताए भी ना, अपने जो भी आपके एसेट्स हैं उसके सामने जाहिर ही ना करें। अपने माँ बाप को गरीब दिखाएं, गरीब दिखाएं, बिल्कुल गरीब दिखाएं, कोई बड़ाइयाँ भाई के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि जब लालच जब बढ़ती है, जब हम बड़ाइयाँ, लड़कियाँ बड़ाइयाँ करती हैं, मेरी बैक ऐसी है तो मेरे भाई ऐसे, तो हम ये, तो आपने देख लेना है कि वो लालची, मतलब आपने अगर दिन में 10 मरीज देखे तो घर जाके बताएं कि आज क्लिनिक में कोई मरीज नहीं है। ऐसे तुम दे दो पेट्रोल के पैसे और कहें कि आज मरीज, आज क्लिनिक खाली रहा, पूरी नहीं करें, आज कोई मरीज नहीं आया। इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं। पहली दफा रिफ्यूज कर दो, 2 दफा के 2-3 दफा। ये कहना चाह रही थी कि पहली दफा जब वो कोई डिमांड करे आप रिफ्यूज करें, और शादी से पहले बहुत इस मामले में देखभाल लें कि अल्लाह ना करे कि अगर ऐसे कोई डिमांडिंग और इस तरह कुछ है, क्योंकि वो शादी से पहले डिमांड शुरू कर देते हैं ना लोग, ऐसे हो। आप किनारा कशी इख्तियार कर लें उसी वक्त। गाड़ी तो है, गाड़ी तो देंगी ना, हाँ, ये पहले घर तो इसी का होगा ना। या ये भी स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों में क्या लेना देना होता है, ऐसे ऐसे जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या लेना देना होता भाई है। हमने तो पूरा रंग वंग करवा लिया, पर्दे भी लगवा लिए, खाली करा दिया मैंने बेटे का कमरा, है ना, तो ऐसी चीज होती है। ओके जी, नेक्स्ट बताइए भाई। 6 हाँ, ये उल्टा क्यों लगा दिया, अरे बाप रे, शक्की मिजाज का क्या करें, शक्की मिजाज। चलो डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करते हैं, आप भी कोई मशवरा। बस चुप हो जाए, मैं क्या मशवरा दूँ, ये ऐसी चीज़ है कि शक्के मिजाज और लालची, ये दोनों चीज़ें ऐसी बीमारी है, जहनी बीमारी जो उनको तो खोखला करती है और आपको भी खोखला कर देती है, क्योंकि आप कब तक अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती है शक्के मिजाज के, उस पर अल्लाह ना करे गलत उसमें कहते हैं नहीं है तो करके दिखाऊंगी, ये भी बहुत बुरा है। और बस इसमें ये हो सकता है कि अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें, इसको दुरुस्त करने का पाना नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो जितनी भी ये कंप्लेंट्स हैं ना, शक्की मिजाज और आशिक मिजाज और लालची, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनबिल्ट कैरेक्टर्स हैं, इनकी एज सच ट्रीटमेंट्स नहीं होती, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास होती हैं। अच्छा। और इनके आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, और ट्वाइस अ वीक इनके सेशंस होते हैं। इनकी जो फीस होती है बहुत मिनिमल होती है,
4,000 चार्जेस होते हैं। जाते भी तो नहीं है ना और ऐसे हाँ, लोग। और ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं 2,500। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सीरियस ये इशू है, इसके ऊपर भी आपको प्रोग्राम करना चाहिए। ये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि हमारे हस्बैंड जो हैं, अगर इनसे बात करो तो वो कहते हैं मैं कोई पागल हूँ, तुम पागल हो, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सेशंस लेने का मकसद ये नहीं होता कि आप पागल हैं, आपके पागलपन का ये आपके दिमाग के कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के कुछ सेशंस लेने, आप बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और ये औरतों के लिए भी वाइस वर्सा, और ये औरतें भी सेशंस लें। अच्छा, ये कंबाइंड सेशंस भी हो जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाते हैं, आपके काउंसलिंग सेशंस होते हैं, घर बस जाते हैं, आपका माहौल सेट हो जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जाने को ही कोई तैयार नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सारा की खूबसूरत स्किन का राज, सारा के खूबसूरत बाल, कैसे आपने अपनी बेटी के लिए, जाहिर है अपने बच्चों के लिए सब हर माँ करती है, लेकिन अगर वो डॉक्टर बिल्किस की बेटी हो तो उन्होंने क्या क्या टोटके आजमाए हैं, जरा ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। ऐसा होगा नाच गाना झूम उठेगा ये जमाना, लड़ने का ये अब है मौका, क्या करेगा ये जमाना। ऐसा होगा नाच गाना झूम उठेगा ये जमाना, लड़ने का है अब ये मौका, क्या करेगा ये जमाना। किसी फैज को बुलाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। जबरदस्त, क्या बात है। और अब सारा की ब्यूटी का राज क्या है, अम्मा ने बचपन से क्या खिलाया पिलाया अपनी लड़की को, आइए जानते हैं। खाने पीने में तो बहुत चूज़ी थी, लेकिन मैं नेचुरल चीज़ें इसको ज़्यादा दी हैं लगाने। अच्छा। मतलब कि इसको बनाना शेक, एप्पल, इसको बनाना शेक बहुत पसंद था। अच्छा। स्टिल अभी तक ये बनाना शेक पीती है, और हाँ, ये सारा। ब्रांड का जी। बनाना शेक पीती थी। आप यकीन करें, उसको हम ढूंढ 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 के लाते थे। किसका बनाना शेक पी रही थी? एक ब्रांड था, वो अभी आता भी नहीं, बाहर से आता था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जो है मतलब वो मिलता नहीं था, बहुत रेयर मिलता था, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों पे हमारी बस
कहीं से उनको बताया हुआ था कि आ जाए तो कॉल कर तो लीजिए। क्या पाउडर था उसका बनाना? नहीं, वो शेक था पूरा अच्छा, बना अच्छा, हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो जो है ना रेयर मिलता था, वो इसको बहुत पसंद था। वो सेब मैं ज़बरदस्ती मार मार के खिलाती थी। और तेल डालने का ये आलम था कि इसके पेपर हो रहे थे ओ लेवल्स के। मैं इसको सुबह बोल के गई थी, देखो तुम्हारे सर में खुश्की हो रही, क्योंकि पड़ रही थी। जब ये वापस आई तो मैंने कहा तुमने तेल नहीं डाला है। मतलब कि मैं वापस आई घर में, कहा सारा तुमने तेल नहीं डाला। तो कह रही अम्मा कल मेरा पेपर है, बजाय ये पूछने की पढ़ाई कैसी हो रही है आपको तेल की पड़ी है। मैंने कहा पढ़ाई तो होती रहेगी, तेल डालने का कहा था डाल लेती। ये इस तरह करके मैंने इसको, मतलब कि हर्बल रेमेडीज़ की तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कर लेती है। अब तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन मैं जैसे होता है ना कि ज़बरदस्ती करवाना, वो था। सारी अम्माओं का ये हाल है। देखिए अगर आप लोग पिकनिक पे जाएं या आपका कलर एकदम टैन हो जाए तो बहुत अच्छी रेमेडी है, कीजिएगा। आपने क्या करना है, कॉफ़ी लेना है, सारी चीज़ें इक्वल हैं। कॉफ़ी, इसमें आप शहद डालें। है ये वाकई मैंने किया था ये वाला। हाँ, ये बहुत अभी ज़बरदस्त। मालदीव से फुल टैन हो के आए ना, अलग ही रंग रूप। अच्छा यासिर गोरा है तो वो ऑरेंज हो गया था, हम सब अलग अलग स्टाइल के हुए हैं। एक बच्चा लाल हो गया जी। अच्छा, अब कॉफी के अंदर आपने शहद डाला और क्या? दही डाला और लेमन। यस, यही मैंने किया था, इसी की मलवटी की थी। हाँ, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। आपकी स्किन जो है ना रिपेयर हो जाती है, जो एक आपकी स्किन एकदम टैन हो जाती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं, बच्चों की कोहनियों पे भी कर सकते हैं, फेस पर भी कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें मिक्स कर लें तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ना करे अगर आपको लगता है आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें लेमन जूस नहीं डालें, उसकी जगह आप एलोवेरा जेल डाल दें। हमने ये मतलब जैसे मेरे एक बच्चे की स्किन सेंसिटिव थी, हम पूरा फैमिली एक्सेप्ट फॉर यासिर, हम बाथरूम में खड़े होकर सब एक दूसरे को लगा रहे थे, बनियान बच्चों को पहना दी। जी जी। और फिर सबको यही कॉफ़ी, दही, शहद और लेमन, और लड़कियों ने लेमन जूस इस्तेमाल किया, लड़कों ने एलोवेरा इस्तेमाल किया। बेस्ट है ये, बेस्टेस्ट रेमेडी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सब इस दफ़ा सब पिकनिक्स पे जा रहे हैं, मौसम अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। हमने खुद अपने ऊपर आजमाई हुई है, वाकई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है ये। अब ये बच्चियां अगर कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही हैं और फिर ऐसी जैसे सारा की शादी करीब है तो फिर हम ये भी उन बच्चियों बिल्कुल, अगर आप चाहते कि आपके मतलब स्किन पे शाइन आए, चमक आए, निखार आए, इवन टोन हो, तो बेस्टेस्ट रेमेडी है, घर की रेमेडी कीजिएगा। कॉफ़ी इंस्टेंट वाली नहीं डालनी, जो मतलब कुछ लोग है ना इंस्टेंट डाल देते हैं जिसमें दूध वगैरह भी होता है, वो नहीं डालना। आपने जो कॉफ़ी है, रियल वाली कॉफ़ी है, वही डालनी है। कौन सी रियल वाली? मतलब यही जो आम कॉफी पकाई जाती है। अब एक इंस्टेंट आ गई ना जिसमें मिल्क सब कुछ शामिल होता है, वो वाला नहीं। अच्छा, वो नहीं, ये वाली कॉफी। अच्छा, सारा के बालों के लिए डिफरेंट, उसमें मैं डिफरेंट चीज़ें करती थी। मतलब मैं जिंजर ऑयल, मैंने इसको बहुत लगाया है। जिंजर ऑयल अकेले लगाया है या कुछ और उसके अंदर मिलाया है? मैं मतलब कि मैं वही बता रही हूँ कि जैसे जिंजर ऑयल इसमें बहुत इस्तेमाल किया है, उसके साथ जैसे मैं पैक बनाती हूँ बालों के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं जैसे दही, उसमें मैं डालती हूँ बेसन, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं सारा के बालों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। फुल देखिए, बेसन भी प्रोटीन है। ये 1 चम्मच आप इसमें डालें। अगर जिंजर एसेंशियल ऑयल मिल जाता है वो डाल दें, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, आप इसमें कोकोनट ऑयल डालें। बेसन की जगह कभी मैं राइस मतलब कि चावल का आटा भी इसमें मिला लेती थी। इनको मिक्स करके आप बालों में अच्छी तरह लगाएं, क्योंकि सारा को अंडा लगाना बहुत मुश्किल होता है। सारा अंडा कहती है अम्मा मुझे मार डाले मगर मेरे सर में अंडा नहीं लगा। इसके जुमले ऐसे शानदार होते हैं। मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो फिर अलसी का तेल आप इसमें डाल दें या एग ऑयल थोड़ा सा डाल दें, तो ये जो बालों का पैक है ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल कराती थी मैं। आज अभी बालों का भी पता चल गया। स्किन का तो बताएं ना ज़रा, स्किन के लिए आपने क्या किया? अच्छा, स्किन के लिए मतलब कि सारा कभी भी मतलब कि अब जो है सन ब्लॉक लगाने लगी है, वरना सन ब्लॉक वगैरह जब छोटी थी तो कुछ भी नहीं, मैं रोज़ वाटर का स्प्रे इसको बहुत अच्छी तरीके से करके कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना वो लगा देती थी। ठीक है, वो लगा देती थी। अच्छा। और ताकि नहीं हो, और उसके बाद ना खुबानी भिगो दिया, शहतूत भिगो दिए। उससे जैसे मेरे पास टाइम होता था फ्राइडे को, तो पकड़ पकड़ के कराना पड़ता था इसको। ये नहीं शौक के ज़्यादा, मेकअप का बहुत शौक है। मेकअप का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ कि तुम्हें मेकअप का शौक है तो स्किन को
केयर भी तो करो ना। पानी भी इसको मार मार के पिलाया है मैंने। 2 बॉटल रख के जाओ, फिर जब देखे मैंने कहा सारा सुबह से पानी पड़ा, पी रही हूँ, इस तरह के इसकी है कि पढ़ाई में ही छोटी उम्र में बच्चियां पानी वगैरह नहीं पीती हैं, वो उनको होता है कि भाई अब कौन जाए पानी पीने, कौन लेकर आए। आइए इधर ना जरा सारा के साथ हम कुछ, अब ज़ाहिर ढोलकी है तो हम सब दुआएं दे सकते हैं सारा के उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए। और वही वाली बात है, जब किसी और की बच्ची की तो अपनी बच्ची नज़र आती है ना उसमें, तो वो हम सब दिल से सारा के लिए दुआएं देते हैं। यहाँ अलग अलग किस्म के कलर्स की पोटलियाँ हैं और रंगों का भी कोई, आप रंगों की थेरेपी करती हैं, रंगों की भी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, मतलब होते हैं। तो आप हमें रंगों का मतलब बताएंगे? जैसे लाइक अगर हम येलो कलर, फरा आपसे शुरू करते हैं ना, हम कोई भी सारा को दुआ देंगे, कौन सी पोटली उठाएंगे आप? अच्छा, उसी कलर को डिफाइन करेंगे क्योंकि जब शादी का इवेंट शुरू होता है ना वो येलो कलर से येलो से, तो ये येलो की क्या डेफिनेशन है? येलो कलर जो ना कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप किसी चीज़ से फोकस करना चाहें तो येलो कलर का इस्तेमाल बस तुम अपने मियाँ पे फोकस करो, उसी पे फोकस करो। दुआ क्या देंगी आप? मैंने दुआ दी कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो, आबाद रहो, और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी चीज़ है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त होना चाहिए। हाँ नहीं, अगर लड़कियां शादी के शुरू के जो 2 साल होते हैं, मैं सारी बच्चियां जो भी यंग बच्चियां हैं, 2 साल थोड़े से टफ होते हैं। फिर उसके बाद लड़की ज़ात अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है कि वो रंग में रंग जाती है, वो पानी की तरह होती है, वो ढल जाती है, मगर कभी कभार वो ढाल भी लेती है। तो जो बेहतर लगे उस घर जाके, अगर उस घर की रिवायात अच्छी हैं और तुम्हें लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है तो उसमें ढल जाओ। और अगर लगता है कि तुम्हारी अम्मा ने ज़्यादा अच्छी तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, मतलब तरबियत ज़्यादा बेहतर की हुई है, तो उनको अपने साथ ढाल लो। ये एक लड़की की क्वालिटी होती है और ये तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, तुम कहोगे कुछ सालों बाद ओ वाओ ये कैसे मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया माशाल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ऐसा है कि मुझे वो फैमिली नहीं लगती नहीं है, हमारी वैल्यूज और हमारे ओपिनियंस इतने सिमिलर हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है शी इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड, तो उनके साथ कोई भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, और शी डज चुपचाप सुनेंगी, मुझे एडवाइस देंगी, ये हो रहा है ऐसे कर लो, ये सब चीज़ें ये है। और ऐसे जैसे कि लगता है कि मैं अपने ही मम्मा की ही मेरी कोई खाला है। ये कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी आप जाइए। अच्छा, मैं जाऊँ। और फिर उस रंग के बारे में बताएं आठ दुआ। हाँ मैं उठाऊंगी पिंक कलर। पिंक कलर, अच्छा, ये जो है ना गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। गुलाबी रंग? बिल्कुल, मैं तो गुलाबी चादरें खरीद लेती हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो ये कि आपने जो है ना पिंक कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और दुआ ये कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि तुम अपने शौहर के दिल पे राज करो और ससुराल पे भी राज करो। आमीन सुम्मा आमीन। जी डॉक्टर आयशा। मैं ग्रीन कलर चूज करूंगी, ग्रीन मेरा फेवरेट भी है। और ग्रीन जो है ना आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है, ठीक है? आपको नेगेटिविटी दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड, आपकी सोल के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, हर चीज में नेगेटिविटी है, नहीं ये नहीं होगा, नहीं हर चीज हो जाएगी। आपको हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, आपको अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना है कि हर काम पॉजिटिव है और हो जाएगा, और अल्लाह ताला खुश रखे और नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। जी जी जनाब, मैं सफ़ेद रंग का इंतखाब करूंगी। ये अमन की निशानी, ये अमन की निशानी है। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की हर खुशी से नवाजे और कभी ज़माने की कोई गर्म हवा भी आपको ना दे। आमीन आमीन। और मैं जो हूँ ना, मैं रेड कलर का इंतखाब करूँगी, और मैं रेड कलर का इंतखाब इसलिए करूँगी कि तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे ऊपर रेड कलर नहीं पसंद। मेरी दुआ ये है कि जो तुम पसंद है ना वो सब उसे पसंद आ जाए। खाली रेड कलर ही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब शादी होगी तो पता चलेगा कि तुम्हें पसंद है उसको नहीं। तो मेरी दुआ ये है कि जो तुम्हारी पसंद है बस तुम कहो दिन तो वो कहे दिन, तुम कहो रात तो वो कहे रात। ये बहुत प्यारी दुआ, बहुत प्यारी दुआ। जी बिल्कुल साहब, आप भी रोइएगा नहीं पगली। नहीं मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूंगी, इसलिए कि ये नजरे बद से बचाए। अल्लाह इसको तमाम मतलब सबकी नजरे बद से बचाए। अल्लाह इसका घर आबाद रखे, शाद रहे। एक नसीहत अपनी बेटी को भी और सबको करना चाहूंगी कि ससुराल को भी अपना घर समझे, उनको भी सास को अपनी माँ समझे, तो बहुत सारी बुराइयाँ
खुद ब खुद खत्म हो जाए। और ये वाइब्स होती हैं, हाँ। जो ये वाइब्स अगर आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो वहीं से मिलेगी, चाहे नेगेटिव भी होगी तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल। बस सिर्फ 2 साल कठिन होते हैं, उसके बाद राज होगा बहुरानी। तो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं। यहाँ सिर्फ इन खालाओं ने नहीं दुआएं दी, तुम्हारी अम्मी की बहुत बहनें हैं, तो बहुत सारी दुआएं तुमने समेटी हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि डॉक्टर बिल्किस हम आपकी खुशी में खुश हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कि मतलब आप लोगों ने प्रोग्राम रखा और इतनी दुआएं देने का, और आपकी तवज्जुह से बहुत सारे जानने वाले हैं वो इसको दुआएं देंगे, और दुआओं की किसी ज़रूरत नहीं है। ये एक निकाह होने वाला है, हमें भी मिलेगी बिरयानी। हमने तो शादी का इनका निकाह का ये खूबसूरत सा फंक्शन देखकर, ढोलकी देखकर मुझे तो अपनी बेटियों की शादी याद आ गई। मेरी आँख से आंसू अब नहीं रोइएगा, मैं मैं अपने आंसू साफ कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल दिन होता है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। अपनी बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को आप किसी और के हवाले करें, और अल्लाह पाक हमेशा खुशियों से आपका दामन लेगा। ये कुदरत का असूल है, सबको करना है और ये कमल है जो सबको करना है। बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन बस सही है ना। अब ये भी तो सोचें, अट्रैक्शन इनके बच्चे हमें पालने का मौका मिलेगा। इससे इस बड़ी उम्र में वैसे ही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आपके सामने ऑर्गेनिक ग्लो के नए प्रोडक्ट्स लेके आई हैं सिरा असगर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्किन की जो आपकी ग्लो है उसका राज क्या? वो मैं Organic सारे glow? राज आज फाश करने ओए वाली होए। हूँ, और थैंक्स टू ऑर्गेनिक ग्लो जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स लेके आए। हाँ। सो बेसिकली पहले तो आप लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी देखे हैं, हाँ लेकिन जी। आज जो है मैं उनके साथ साथ 4 नए प्रोडक्ट्स अच्छा। इंट्रोड्यूस करवाऊंगी वो जो कौन से? एक्चुअली बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एक्नी का मसला हम सबको होता है, हाँ ठीक है, यार। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे आप घर में भी रहें तब भी डस्ट बहुत आती है, तो एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। सो इनका एक्नी सीरम है जो आप लगाएंगे तो आपकी जो एक्नी है, ऑयली स्किन है, उसे कंट्रोल करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को कंट्रोल करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, क्योंकि अब शादी का सीज़न भी आ चुका है Yes, makeup भी होंगे। और आपने अच्छी अच्छी फोटोज़ भी खिंचवानी Yes. है, तो आपने क्या करना है, 4 से 6 कतरे जो हैं आपने हल्का सा एक्नी पे लगाना है। अच्छा। ज़्यादा रब नहीं करना, क्योंकि आप किसी चीज़ को ज़्यादा रब करेंगे उसका फ़ायदा नहीं है। आप छोड़ेंगे तो आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी और वो ज़्यादातर इसी तरीके से काम करेगी। तो दिन या रात में आपने इसे इस्तेमाल करना है। रात में कहूँगी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये होता है आप सो जाते हैं, आप यू नो बॉडी को टाइम लगता है वो एब्जॉर्ब करता है। सो आई थिंक एक्नी सीरम इज़ फॉर दोज जिनको एक्नी का बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये लड़के लड़कियां दोनों लगा सकते हैं? कोई एज ग्रुप आप नहीं करना चाहोगी? हर एज ग्रुप, हर एज ग्रुप। फायदा ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स इनके हैं वो हर एज ग्रुप, एक्सेप्ट फॉर टिंट्स वगैरह वो तो लड़के नहीं लगा सकते, बट इनका बाकी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हर कोई लगा सकता है। लेकिन टिंट्स क्यों नहीं लगा सकते लड़के? छुपके छुपके लगा लें, किसी को कि टेंट का थोड़ी पता चलता है, वो तो लगता ही है कि है वो नेचुरल वो है। और क्या, लड़के भी टेंट ले लें मैं तो कहती हूँ। अच्छा, और इसकी एक और ये बात है कि सेंसिटिव स्किन पे भी काम करता है, क्योंकि अमूमन लोग काफ़ी प्रोडक्ट्स नहीं लेते क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सो ये प्रूवन है कि सेंसिटिव स्किन को एक्चुअली कुछ नहीं करेगा लेकिन बेहतर करेगा। सो ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। ये क्या है? सो मुझे ये V3 है और ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए है। वैसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद जब आप एक्सेसिव वेट लॉस करते हैं तब भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो ये ख़वातीन के लिए तो है ही है, लेकिन जो बच्चे हैं जिन्होंने वज़न कम किया है, जिनके आर्म्स पे या कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं ना, उस पर आपने ये V3 जो क्रीम है ये लगानी है। इसको थोड़ा सा लगाएंगे और रहने देंगे, क्योंकि आप मैंने आपको बताया, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा रब करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा लगाया तो इससे ना आपके स्ट्रेच मार्क्स वो कम हो जाएंगे। सो आई थिंक ये ख़वातीन के लिए तो है भी, लेकिन जो लड़के हैं वो भी बहुत वर्कआउट करते हैं, उन्हें भी पता होता है कि स्ट्रेच मार्क्स आ गए। लड़कियों को भी होता है कि यार स्ट्रेच मार्क्स का हम क्या करें। सो V3 इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल। V3 ऑर्गेनिक। यस, V3 ऑर्गेनिक। सो और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक हैं। और ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं? यस, कोई इशू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा। सो V3 आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन दैट दे प्रोड्यूस सो फार। ओके, सो अब मजे की बात, क्योंकि हमें स्माइल करने का बहुत शौक है, हम लोग सोशल मीडिया पे हर चीज डालते रहते हैं, सो हमें चमचमाते हुए दांत तो चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए भी हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं व्हिच इज द चारकोल पाउडर। वाकई हम पहले तो टोटके करते थे, वो चारकोल लाना, वो चीजें मिक्स
करना, अब हमें वो नहीं करना, हमने सीधा साधा इनका चारकोल पाउडर यूज़ करना है जो वाइटनिंग के लिए या कोई भी स्टेन आपके टीथ में लग जाए वो इसे हटा देगा। आदमी सिगरेट पीते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, कॉफ़ी वगैरह से भी स्टेन्स आ जाते हैं, जंक फूड से आपके दांतों में स्टेन्स आते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा है। वैसे तो आपको दांत ब्रश करने ही चाहिए, लेकिन अगर आपको शादी का इवेंट है या आप कॉलेज जा रहे हैं या आपको सोशल मीडिया के लिए कुछ डालना है, बत्ती सी बहुत दिखानी है, तो आपने इस्तेमाल करना है इसे बिल्कुल रेगुलर, जैसे टूथब्रश होता है उससे उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने टूथब्रश लेना है, आपने थोड़ा सा पाउडर पे लगाना है और 2 मिनट तक आपने इसे रब करते रहना है, फिर आपने वॉश कर लेना है। सो जैसे आप अमूमन अपने दांत ब्रश करते हैं वैसे इसे इस्तेमाल करें। ठीक है। अब आता है इनका जो कैफीनो फेस वॉश। कौन सा? कैफीनो फेस वॉश। इसमें कॉफी है। अच्छा, कॉफी है। कॉफी के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, पीने में भी और लगाने में भी। तो इससे ये होगा जो आपकी ड्राई स्किन है, सब कुछ है, वो उसे वॉश करेगी, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी। तो जैसे आप नॉर्मल हर चीज़ जो उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना, वो जैसे आप नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे ही कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं करना, किसी चीज़ में मिलाना करना नहीं। सो आपने इसे लेना है, थोड़ा सा हाथ में रब करना है, आपने फेस वॉश करना है और इसे आपने दिन में 2 दफ़ा मैं कहूँ इस्तेमाल करें, क्योंकि मेकअप हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अब तो हर कोई ही मेकअप इस्तेमाल करता है। तो आपको नहीं पता होता, आपने कभी कुछ गलत यूज़ कर लिया और जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही हो, तो उसके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और कैफ़ीन तो आपको पता ही है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये एंटी एजिंग वगैरह के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा इनका जो है विटामिन सी सीरम, ठीक है, जिसमें विटामिन सी ऑब्वियसली मौजूद है। ये स्किन को बिल्कुल टोन कर देता है। अगर आप कभी बीच पार्टीज पे जाके आए और आपको पता चले उप्स, मेरी स्किन तो जो है वो जल चुकी है, तो ये हेल्प करेगा उसे टोनिंग करने में। आपको ये एंटी एजिंग भी है, सो आप इसे रात में लगाएं और मैं कहूँगी शाम में भी लगाएं। थोड़ा थोड़ा सा आप फेस पे लगाएं और उसको छोड़ दें और ये बहुत ऑटोमेटिकली ग्लो भी लाएगा आपकी स्किन पे। और जैसे होता है ना, आप कहते हैं कि फला विटामिन्स मिला लो, ये कर लो, तो उन्होंने ये सब कुछ आपके लिए पहले से कर दिया है। तो आपने बस खोलना है, थोड़ा लगाना है और ब्यूटी की तरह स्क्रब करना है और इसे यूज़ करना है। ग्रेट। अच्छा, अब जो आता है इनका कैफीन सीरम। मुझे लगता है बना मेरे लिए, क्योंकि मेरी पफी आइज बहुत बहुत ज़्यादा है। सो ये पफी आइज के लिए है। और कभी आप सो के उठें और आपने मीटिंग के लिए जाना हो या आपने शॉपिंग के लिए जाना हो, कुछ करना हो, अब तो मास्क लगाते हैं तो आंखें ही दिखती हैं, तो अगर यही पफी देखेंगी तो क्या फायदा। तो आपने इसे खोलना है, थोड़ा सा रब करना है आंखों के नीचे, टैप करेंगे और छोड़ देंगे, तो पफीनेस रिड्यूस कर देगा। वैसे आप सुबह उठते ही लगाएं और रात में सोने से पहले लगा लें, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ग्रेट। अब हम आते हैं इनके चीक एंड लिप टिंट के। वाह, इनके बहुत सारे कलर्स हैं बाहर। हाँ, सो ये हम एक खोल के भी दिखाते हैं आपको। कपड़े ये तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है, थोड़ा यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ भी लगाते हैं, आई शेड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या, लिप के सेंटर में लगाया हुआ होता है। ये हमने थोड़ा सा लगाया और इसको हमने रब किया, ये देखें। वाह, क्योंकि बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, ऑरेंज भी है, रेड भी है, पिंक भी है। आपका कौन सा फेवरेट है? मुझे आई गेस मुझे लगता है ये वाला। ये मुझे, और आपके आउटफिट में मुझे लगता है वो पिंक जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो मुझे हमेशा बहुत नेचुरल टिंट पसंद आता है, तो ये अगर आप बगैर मेकअप के हो और ये वाला शेड ट्राई करोगे आई गेस, तो ये बहुत एक नेचुरल लुक देगा कि वो आपके अंदर कुदरती लाली है। अच्छा जी, इनका ये हेयर सीरम है। अच्छा, किसको लंबे बाल नहीं पसंद? सबको पसंद है। सो ये कमाल इनके हेयर सीरम का है। इसमें आमला, रीठा सब कुछ मौजूद है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको अपने बालों पे लगाना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, जैसे मेरे पास वक्त नहीं होता, तो मैं 1-2 घंटे के लिए लगाती हूँ, छोड़ देती हूँ और फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको अपना टाइम जो है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको अपने बाल बढ़ाने हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं, उसमें ग्लो लानी है, तो आपने 7 से 8 घंटे से लगा के रखना है। और मैं कहूँगी रात में लगा के सो जाएं, क्या सुबह उठ के वॉश कर लें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनको लंबे बाल चाहिए, जिनके बाल आयरनिंग करके हमारे जैसे ख़राब हो जाते हैं, या आप बार बार हेयर कलर चेंज करवाते हैं तो उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो आपने उसके लिए लगाना है। ग्रेट, Last but not the least, अच्छा, ये क्या रह गया?
लिप बाम। लिप बाम, इसको मैं कहूँगी लिप एक्सफोलिएटर भी। वो क्या होता है, जो आपकी ड्राई स्किन हो जाती है लिप्स पे, उसको पील कर देता है। उसको पील कर देगा और पिंक सा जो आपका लिप वो छोड़ देगा। सो इट्स लाइक एक्सफोलिएटर, आपने लगाना है, थोड़ा रब करना है और छोड़ देना है, तो आपके नेचुरल पिंक लिप्स इससे आ जाएंगे। और अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो उसके लिए तो आपने यूज़ करना ही बिल्कुल है। ज़रूरी। और तो ये लगाइएगा। और अभी इसको खरीदने का तरीक़ाकार क्या है, कहाँ जाएं खरीदने? आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर करें। इनका इंस्टाग्राम पेज है और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने लिंक में बायो छोड़ दूंगी, तो आप इनके प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्डर कर पास भी सकते हैं, नंबर्स और सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं कहूँगी करें, क्योंकि मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे इस्तेमाल करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है इसमें से बेस्ट कौन सा है? वो जो कैफीन वाली जो ना डार्क सर्कल्स के लिए, मुझे डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है। कैफीन नहीं, क्या नाम है उसका जो डार्क सर्कल्स के लिए जो वो पफी आइज। यस, कैफीन। ये डार्क सर्कल्स के लिए भी Yes, है ना? yes, yes. तो ये मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरा मतलब है, इसलिए ये मेरा मुझे हाँ। लगता है V3 इज माय टाइप। अच्छा, वो स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि तुम मोटी से पतली हुई हो, हमारे हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम। लेकिन बताओ, बहुत मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हाँ। कि स्ट्रेच मार्क्स होते हैं कि नहीं होते। हर किसी को होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। हाँ। अगर आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो स्ट्रेच मार्क्स अलग अलग जगहों पे होते हैं, किसी को कंधों पे होते हैं, किसी को ये पीछे होते हैं, बिल्कुल। किसी को कमर पे, पेट पे, ये तो लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर तो लाइक प्रेगनेंसी के बाद तो होते ही होते हैं। सो आई थिंक ये मुझे लगता है ये बेस्ट है। और ये हर एज ग्रुप के लिए V3 जो है। यस, ये लड़का भी लगा सकता है, लड़की भी लगा सकती है, लड़की हाँ। हर एज में लगा सकती है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक्नी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बिल्कुल सेल आउट होना चाहिए, बिकॉज एक्नी का प्रॉब्लम भी हमें बहुत रहता है। हम कभी ऑयली खा लेते हैं, हाँ। तो कभी हम लोग जो है किसी और का मेकअप ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है। मौसम की चेंजेस की वजह Changes से से भी हो जाता है एक्ने होती है। थैंक यू सो मच सिरा इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का। तो इसी तरह ग्लो करती रहो, ऑर्गेनिक ग्लो की तरह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।